पहले सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीनी गई, अब कहा जा रहा है डिप्टी सीएम की भी कुर्सी छीनी जा सकती है। इस खबर की चर्चा अब चारों तरफ होने लगी है। देखिए, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष कब बनाया गया था। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष तब बनाया गया था जब सीएम नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के पाले में आ गए थे और सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधने के लिए, सीएम नीतीश कुमार के कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को तोड़ने के लिए, उसमें सेंधमारी करने के लिए भाजपा ने एक बड़ा चाल चला था। उस समय सम्राट चौधरी को, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ताकि 2025 में जो चुनाव हो तब नीतीश कुमार का जो लवकुश फैक्टर है वो काम ना करे, वो भाजपा के साथ शिफ्ट हो जाए। लेकिन ये क्या हो गया है, सीएम नीतीश कुमार 17 महीने सरकार चला पाए महागठबंधन के साथ और फिर से वो पलटी मार करके एनडीए में चले गए। एनडीए में जाने के बाद सम्राट चौधरी ने जो कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हटा नहीं देंगे, सर पर जो मुरेठा बांधे थे, पगड़ी जो बांधे थे, साफा जो बांधे थे भगवा कलर का, वो उतारेंगे नहीं। ये क्या उनको मजबूरी में उतारना पड़ गया। अयोध्या जाकर के सरयू नदी में उस मुरेठा को विसर्जन करना पड़ गया। ये तो यहाँ पर एक बेइज्जती हो गई, उनके हर जगह थू हो गई कि जो बेचारा ने कहा था वो कर नहीं पाए, उल्टे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर आ गए। चलिए, ये बात तो हो गई। अब हम मुद्दे पर आते हैं। सम्राट चौधरी कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं, ना तो उनके पास वोट बैंक का सहारा वो दे पा रहे हैं भाजपा को, ना ही उस तरीके का कद बढ़ा पा रहे हैं जिससे एक कुशवाहा में नेतृत्व बन करके सामने आए, कुशवाहा के समाज के लोग उनको नेता माने। क्योंकि कुशवाहा समाज में अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की भी अच्छी खासी पकड़ है और वो बड़े नेता माने जाते हैं। और नीतीश कुमार का जो फैक्टर रहा है, वोट बैंक रहा है, लवकुश समीकरण के तहत ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और भी अन्य जातियों का उनको समर्थन प्राप्त रहा है। लेकिन जिस मकसद से भाजपा ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वो मकसद भाजपा का अब ख़त्म हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए में जा चुके हैं। अब बात रही कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई है, अब बात यहाँ पर अटकी है डिप्टी सीएम की भी कुर्सी जाएगी। लोकसभा चुनाव की हम बात करें 2024 में, भाजपा ने एक भी कुशवाहा नेता को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। कुशवाहा नेता तो पहला भाजपा के इस मुद्दे से, इस मामले से नाराज़ हो गए कि हमें एक टिकट नहीं दिला पाए सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी। चलिए, कुशवाहा नेताओं की नाराज़गी आ गई। अब बात है 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने कुछ भी वोटिंग टर्नआउट भाजपा की तरफ कुशवाहा का नहीं करा पाए। वो तो गनीमत मानिए नीतीश कुमार का कि वो भाजपा को माफ़ कीजिएगा, महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए, जो भाजपा की इज्जत बच गई, भाजपा की नाक कटने से बच गई। अगर वो सम्राट चौधरी के भरोसे रहते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने जा रहा था। जिस मकसद से, जिस पर्पस से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो मकसद पूरा हुआ ही नहीं। उस पर्पस में, उस दांव पर वो खड़ा उतर नहीं पाए, उस भरोसा पर वो खड़ा नहीं उतर पाए। उनको कुशवाहा समाज के जो जाति के लोग हैं उनको नेता मानते ही नहीं हैं और उनका एक बड़बोलापन, वो इतना बड़बोला हैं, वो अल बल जो भी मन में आता वो कहते रहते हैं, उनके विपक्षी दल के नेता भी कहते हैं। और जिस तरह से सम्राट चौधरी की बात करें, वो हर दल में हर घाट घाट का पानी पिए हुए नेता है, उनके बारे में कहा जाता है। राजद से उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की, कम उम्र में ही उनको मंत्री बनाया गया। अब उसी राजद को भाजपा में जाकर के पानी पी पी करके कोस रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने इनको नेता बनाया, उन्हीं को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके पार्टी के लोग भी देखते हैं कि इनकी विचारधारा क्या है, ये कैसे हैं, फिर अगर बाय चांस ये छोड़ के चले जाते हैं तो हमारी पार्टी को भी गाली देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सम्राट चौधरी की भी कुर्सी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में, भाजपा के डिप्टी सीएम, भाजपा के नेताओं के बीच और नीतीश कुमार के बीच में वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दो डिप्टी सीएम को नहीं झेल पा रहे हैं।
खास करके सम्राट चौधरी को हटाया जाना चाहिए। 2 डिप्टी सीएम भाजपा का रहेगा, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं रहेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो खबरें चल रही वो हम बता रहे हैं, जो बातें सामने आ रही वो हम बता रहे हैं। अब हो सकता है बातें ठीक हो जाए, भाजपा के शीर्ष लेवल जो शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार से सामंजस्य बना ले, डिप्टी सीएम को हटाने की नौबत ना आए। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, सम्राट चौधरी का छुट्टी होना तय माना जा रहा है। और एक और बात है, मुकेश सहनी की एनडीए में अगर एंट्री होती है तो सम्राट चौधरी के बदले में उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा चल रहा है। इस चर्चा का लबुलवाब ये है कि एनडीए का खेमा और ख़ास करके भाजपा नहीं चाहता है कि कोई ऐसा नेता तेजस्वी के साथ रहे जो उसको मजबूत करे, जिसके पास उनका वोट बैंक हो। खास करके मल्लाहों की बात करें, मल्लाह एक पैर पर मुकेश सहनी के साथ खड़ा है और जिधर मुकेश सहनी कहते हैं वोट करने के लिए, उधर ही वोट करता है। 2024 के भी लोकसभा चुनाव में जो अंदर खाने से जो खबरें आई, जो सर्वे आया कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका मिला है, एनडीए को बड़ा झटका मिला है, मल्लाहों ने वोट नहीं किया, जिससे राजद को फ़ायदा हुआ, जिससे महागठबंधन को फ़ायदा हुआ, 10 सीट का फ़ायदा हो गया। कई सीटें पर मल्ला फैक्टर रहा। मुकेश सहनी भले ही अपनी सीट ना जीत पाए हों। अब देखना होगा सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है, कब तक कुर्सी जाती है या फिर दोनों के बीच में सुलह हो जाता है। लेकिन सुलह होने की खबरें जब आएगी तब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेहनत बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन मेहनत जब आप लोग देखिएगा तब तो मेहनत सफल होगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब तो हमारा मेहनत सफल होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।